हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोविंद कुमार मैथ्स। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको करा रहा था वेक्टर फॉर क्लास 12, जिसमें मैंने आपको 3 लेक्चर करा दिए हैं। ये वीडियो लेक्चर 4। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 4। मेरा नाम है गोविंद कुमार। मैं आपको करा रहा था वेक्टर। अगर आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग किसी भी तरह का अपडेट चाहते हैं तो आप, और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे बाय सर्चिंग गोविंद कुमार मैथ्स या गोविंद कुमार मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, वेदर, फेसबुक। चलिए, मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराया था यूनिट वेक्टर के रिगार्डिंग में। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर का वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं √x² प्लस y² प्लस z², जहां पे xi प्लस yj प्लस z के कोई एक वेक्टर हो। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, शायद उसमें मैं 2-3 सवाल भी करा चुका हूं पिछले क्लास में। तो उससे आगे ये आज का क्लास, इस क्लास का ये पहला सवाल है। सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं हिंदी वाले छात्र के लिए मैं इसे बोल दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर है आपके पास, a इक्वल टू ये और b इक्वल टू b। तो हिंदी वाले छात्र से ले सकते हैं सदिश a बराबर 2i प्लस 2j माइनस 5k और b बराबर 2i प्लस j प्लस 3k के योगफल के दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात करें। सदिश a बराबर 2i प्लस 2j माइनस 5k और b बराबर 2i प्लस j प्लस 3k के योगफल के दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात करें। देखिए, आपके पास दो सदिश दिया हुआ है। एक सदिश है a बराबर 2i प्लस 2j माइनस 5k और एक सदिश है b बराबर 2i प्लस j प्लस 3k। कह रहा है इस दोनों सदिश के योगफल, दोनों सदिश का सम के दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ सम, यानी योगफल के दिशा में एक इकाई सदिश ज्ञात करना है। मैं आपको हिंदी वाले के लिए मैं बोल चुका हूं। तो इसका योगफल निकालिए पहले। तो योगफल में सम, तो इस दोनों का सम निकालिए। तो सम मतलब वेक्टर a और वेक्टर b का सम करेंगे। कीजिए, वेक्टर a कितना है? वेक्टर a है 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस वेक्टर b कितना है? वेक्टर b है 2i प्लस j प्लस 3k। जो i वाला टर्म है i वाले के साथ जोड़ देंगे। देखिए, यहाँ पे i 2 है, यहाँ पे i कितना है? 2। तो 2i प्लस 2i ये कितना हो जाएगा? 4i। यहाँ देखिए j कितना है? 2। यहाँ पे j कितना है? 1। 2j प्लस 1j कितना हो जाएगा? 3j। यहाँ पे k कितना है? 5 और यहाँ पे k कितना है? 3। तो ये है माइनस में और ये है प्लस में। तो 5 में से 3 जाएगा 2, लेकिन माइनस 5 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा माइनस 3। तो सम जो निकल के आया, सम कितना है मेरे पास? a प्लस b, यानी a प्लस b का जो मान मुझे निकल के आया वो कितना निकल के आया? 4i प्लस 3j माइनस 2k। तो आप क्या कीजिए, ये a प्लस b को जो मान रहे ना, a प्लस b जो है इसको कुछ मान लीजिए। मान लेते c बराबर a प्लस b। मैंने c बराबर क्या मान लिया? a प्लस b, ताकि मैं a प्लस b को बार बार नहीं लिखूं, मैं c को ही लिखूं बार बार। तो c बराबर a प्लस b, तो a प्लस b हो गया c। तो c का मान कितना हो जाएगा? तो c का मान हो जाएगा 4i प्लस 3j माइनस 2k। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमें बताइए। प्रश्न में ये कह रहा था कि आपको दो सदिश दिया हुआ था। एक सदिश था a, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से मैं आपको समझा सकूं। देखिए, ध्यान रखिए, एक सदिश था a और एक सदिश था b। इस दोनों सदिश के योगफल के दिशा में एक मात्रक सदिश, एक इकाई सदिश निकालना है। सदिश a और सदिश b के डायरेक्शन के
जो सम है ना उसके डायरेक्शन में एक इकाई सदिश निकालना है, तो सम मतलब योगफल, तो उसका योगफल निकालेंगे। तो a प्लस बी निकालेंगे, तो a का वैल्यू ये रहा, ये पूरा a का वैल्यू है यहाँ पे रख दिया, और ये पूरा b का वैल्यू है, और दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो जो i वाला टर्म है वो i वाले के साथ जुड़ जाएगा, j वाला टर्म j वाले के साथ, k वाला टर्म k वाले के साथ। तो 2i प्लस 2i 4i, 2j प्लस j 3j, माइनस 5k प्लस 3k, ये हो जाएगा माइनस 2k। यहां तक समझ में आ गया आपको। तो ये जो a प्लस बी है ना, इस a प्लस बी को, ये भी तो एक वेक्टर हुआ, सदिश हुआ, a भी एक सदिश है, b भी एक सदिश है, दोनों को जब हमने जोड़ा तो वह भी एक सदिश निकला। तो a प्लस बी मैं नहीं लिख के a प्लस बी को मैं मान लेता हूं c, क्योंकि बार बार ये a प्लस बी लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा है आप कुछ मान लीजिए। मैंने a प्लस बी को मान लिया c, तो c, तो a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का ये मान रहा, तो c का मान, तो यहां से c का मान कितना निकल जाएगा, 4i प्लस 3j माइनस 2k। तो आपसे जो ये कहा गया है कि a प्लस बी जो सदिश है उसके अनुदिश, उसके डायरेक्शन में इकाई सदिश निकालिए। इसका मतलब अब c के डायरेक्शन में, अब a प्लस बी नहीं समझ के अब c समझिएगा। क्यों? क्योंकि c का ही तो मान है a प्लस बी। a प्लस बी और c दोनों एक ही चीज है। तो a प्लस बी के दिशा में, a प्लस बी के डायरेक्शन में जो इकाई सदिश यूनिट वेक्टर पूछा गया है, इसका मतलब हुआ अब c के डायरेक्शन में, क्योंकि a प्लस बी को मैंने c मान लिया। तो c अगर एक वेक्टर है तो उसका इकाई सदिश कितना हो जाएगा, तो उसका इकाई सदिश होगा वह वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। चलिए अब यहां पे मान रखिए, अब सॉरी यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ c। वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स है 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस वाई स्क्वायर, वाई है 3 का स्क्वायर 9, प्लस जेड स्क्वायर, जेड कितना है -2, -2 का स्क्वायर 4। में से डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 16 9 25 4 29। तो यहां से मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ जो c निकला वो निकल के आ गया आपको √29। तो ये अब इसका वैल्यू यहां पे रख दीजिए, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपको निकल के आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा। तो यूनिट वेक्टर c कितना है, तो वह वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, और c का वैल्यू कितना है, ये रहा c का वैल्यू 4i प्लस 3j माइनस 2k। तो इस c की जगह रखिए 4i प्लस 3j माइनस 2k। मैग्नीट्यूड ऑफ c, इसका मान कितना निकल का है, देखिए यहां से इसका मान है 29, इस 29 को यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और एक बार इसके साथ। ये हो जाएगा 4/√29। ये जो i ऊपर में था इसको यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ का मतलब ऊपर ही हुआ, प्लस 3/√29j माइनस है -2/√29k। तो ये हो जाएगा इकाई सदिश। आपसे यही पूछा गया है, आपसे पूछा गया तो सम की दिशा में, तो मैंने सम को c माना था, और c का इकाई सदिश निकालने का ये तरीका है, और ये आपका हो जाएगा आपको आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं ये क्वेश्चन समझा पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वेयर p एंड q आर पॉइंट। p का वैल्यू ये रहा और q का वैल्यू ये रहा। आपसे ये कह रहा है कि एक सदिश, हिंदी वाले छात्र लिख लीजिए, एक सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। एक सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें जहां p और q दो बिंदु है, जहां p और q दो बिंदु है जिसका निर्देशांक क्रमशः, फिर ये लिख दीजिए, जिसका निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है। मैं प्रश्न फिर से बोल रहा हूं, सदिश की दिशा में एक इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, सदिश की दिशा में एक इकाई सदिश ज्ञात कीजिए जहां पे बिंदु P और Q का निर्देशांक क्रमशः ये 1 2 3 और 4 5 6 है। तो हमें निकालना है एक इकाई सदिश किसकी दिशा में, एक वेक्टर की दिशा में। और वो वेक्टर कैसे बन रहा है, वो वेक्टर बन रहा है दो बिंदु से। एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 1 2 3,
और एक बिंदु अपने मन से कहीं पे लीजिए Q, जिसका निर्देशांक है 4, 5 और 6। मैंने जब इसे मुझे एक सदिश बनाना है, इस दो बिंदु से मुझे क्या बनाना है, एक सदिश बनाना है। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, सदिश P से स्टार्ट हुआ Q तक गया, और ये कैसे बनेगा, तो मैं आपको पढ़ाया था x2 माइनस xi। तो x2 अगर ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये z1 हुआ, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z2। अब इससे पिछले वाले वीडियो को देखिए, मैं आपको बता रखा हूं। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 है 4 माइनस x1 कितना है 1 इंटू i, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 5 माइनस y1 कितना है 2, प्लस z2 माइनस z1। तो यहां से जो PQ निकल के आ जाएगा आपको, 4 में से 1 गया 3, तो ये हो जाएगा 3i, प्लस 5 में से 2 गया 3, तो 3j, प्लस 6 में से 3 गया 3k। तो ये हो गया PQ। तो PQ बराबर इतना। तो यानी कहने का मतलब जो कह रहे हैं कि सदिश के दिशा में एक इकाई सदिश ज्ञात करे, जहां पे दो बिंदु दे दिया है, एक P दे दिया, P का मान ये रहा, और एक बिंदु दे दिया Q, Q का मान ये रहा। इसका मतलब उस दो बिंदु का यूज करके, उस दो बिंदु का यूज करके पहले तो आप एक सदिश ज्ञात कर लीजिए जो ये रहा। वो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 इंटू i, y2 माइनस y1 इंटू j, z2 माइनस z1 इंटू k, जो मैं पिछले क्लास में बता रखा हूं, जिसे स्थिति सदिश कहते हैं। अब इसके दिशा में तो इसका जो इकाई सदिश होगा, अगर ये एक वेक्टर है, इसका इकाई सदिश तो ये होगा, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वह वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड। इसको कर लीजिए समीकरण 1। अब यहां से ये निकाल लीजिए, ये तो निकल गया, तो ये जो निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड वो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 3 का स्क्वायर 9, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई भी 3 है, 3 का स्क्वायर 9, जेड स्क्वायर, जेड भी 3 है, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा आपको 9 या 27, तो 27 को जो सॉल्व कीजिएगा तो 3 9 ये हो जाएगा 3√3 ये हो जाएगा इसका मतलब। तो अब मुझे निकालना है इकाई सदिश। तो इकाई सदिश जो है समीकरण 1 से, तो PQ बराबर है, यहाँ मान रख दीजिए, तो PQ का मान है 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, तो वो मान निकला है 3√3। इसको अलग अलग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 3i बटे 3√3 प्लस 3j बटे 3√3 प्लस 3k बटे 3√3। काट दीजिए, देखिए ये 3 यहां से कट गया, ये 3 यहां से कट गया, ये 3 यहां से कट गया, तो यहां बचेगा i बटे √3, j बटे √3 प्लस k बटे √3। ये हो जाएगा आपको आंसर इकाई सदिश। तो जब कभी भी किसी का भी इकाई सदिश निकालना हो, तो सबसे पहले आप सदिश निकालिए, वेक्टर निकालिए, उस वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड निकालिए √x² y² प्लस z² करके। या तो आपको वेक्टर दिया हुआ रहेगा जैसे पिछले सवाल में दिया हुआ था, या आपको 2 पॉइंट दे देगा, उससे आप वेक्टर बना लीजिए जैसे इस सवाल में आपको दिया हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है फाइंड दी वेक्टर, यहाँ पे कह रहा है सदिश ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पे, सदिश ज्ञात कीजिए, यूनिट वेक्टर नहीं, आपको यहाँ पे सदिश ज्ञात करने के लिए कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ a = i - 2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन, जिसका परिणाम कितना है 7 न्यूटन। आप प्रश्न को हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले छात्र। एक सदिश ज्ञात करे a बराबर i - 2j की दिशा में, एक सदिश ज्ञात करे a बराबर i - 2j की दिशा में। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक सदिश ज्ञात करे a बराबर i - 2j की दिशा में, जिसका परिणाम 7 यूनिट है, 7 इकाई है।
सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे आपसे यूनिट वेक्टर नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है केवल वेक्टर। लेकिन जो शब्द लगा हुआ है ना इन द डायरेक्शन, किसके दिशा में, इस वेक्टर की दिशा में आपको एक सदिश निकालना है। तो जब भी ये शब्द दिखे कि इसके दिशा में एक सदिश निकालना है तो वहां पे यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आप जानते हैं आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया आई बराबर ए बराबर आई माइनस 2j। अब इसको सही कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्पष्ट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। आई बराबर -2j, ए बराबर आई -2j, के नहीं है तो हम कर देते हैं 0 के, क्योंकि 0 इंटू के तो 0 होगा, 0 जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो इसके दिशा में, पहले इसके दिशा में यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो वो हो जाएगा वह वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। आप इस बात को जानते हैं? तो यहां से हमको सदिश निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये वह वेक्टर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर कितना हो गया ए। अगर मैं इसे निकालना चाहूं तो ये तो करना पड़ेगा मुझे, ये इधर भाग में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इकाई सदिश ऑफ ए और इसका मैग्नीट्यूड बराबर ए। तो अगर मैं इसको सही से लिख दूं तो ये जो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां से जो ए बराबर हो गया, ए बराबर तो यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, परिणाम कितना दिया हुआ, परिणाम ये दिया हुआ 7 यूनिट। तो यहां से आप कह सकते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू, ठीक है। अब हमको ये निकालने के लिए 7, ये यूनिट वेक्टर कितना होगा, ये हो जाएगा वह वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। चलिए, तो यहां से लिखिए तब डायरेक्ट 7, ये वेक्टर ए कितना है, तो ए का मान है आई माइनस 2j। देखिए यहां से आई माइनस 2j, तो यहां से हो जाएगा आई माइनस 2j डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो अब इस मैग्नीट्यूड को मत लिख दीजिएगा दोबारा, अब जो 7 यूनिट है ना इसको नहीं लिख देना है। यहां से अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर, y कितना है -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो अब ये हो जाएगा 7 इंटू आई माइनस 2j, नीचे में √5। तो अब इसको अलग अलग कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 7/√5, इसको रहने दीजिए आई माइनस 2j। तो यहां से आपको आंसर निकल के आ गया, यहां देखिए, तो यहां से ये जो ए निकल के आया ए, तो इसका जो मान निकला है ये निकला है 7/√5 आई माइनस 2j। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि एक सदिश ज्ञात कीजिए, एक वेक्टर ज्ञात कीजिए, किसकी दिशा में, इसकी दिशा में, और जिसका परिणाम कितना है 7 यूनिट है। तो जब भी शब्द आपको ये दिखे इन द डायरेक्शन ऑफ किसी वेक्टर के दिशा में, इसका मतलब होता है पहले उसको ये लिख देना, क्योंकि इकाई सदिश ही एक ऐसा सदिश है जो किसी सदिश के दिशा में होता है, किसी वेक्टर के दिशा में होता है। तो हमने ये लिख दिया, हमें सदिश निकालना था। यहाँ पे सदिश कौन है, ये तो इकाई सदिश है, ये इसका परिणाम है, तो सदिश तो यही हुआ। तो इसका जो मान निकालेंगे इस ए का मान, तो इसको तो भगाना पड़ेगा, ये भाग में है, इधर आके गुना हो जाएगा, तो ये इधर डिवीजन में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर बच गया, ये बच गया ए, तो मैं इसको इधर रहने देता हूँ, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों बराबर है तो मैंने इसको पहले लिख दिया, तो ए बराबर इतना, और ये यूनिट वेक्टर इसको रहने दिया, और इसका मान कितना है, ये परिणाम 7 है, तो ये 7 को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इसको पहले में मल्टीप्लाई आगे में लगा दिया। और ये इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का मान क्या होता है, रहने दिया यहाँ पे, तो इकाई सदिश जो होता है वह सदिश बटे उसका परिणाम। इस सदिश का मान कितना है, सदिश का मान है आई माइनस 2j, और परिणाम कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है 1, 1 का स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर, वाई की जगह -2 4, तो ये हो जाएगा आई बराबर, ये ए है सदिश ए, तो 7 रहने दिए यहाँ पे, तो आई माइनस 2j, इसका स्क्वायर करेंगे 4√5, अब हो जाएगा 7 ऊपर में √5 नीचे में, इसको रहने दिया, तो आई माइनस 2j। तो यहाँ से ए वेक्टर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 7/√5 इंटू आई माइनस 2j। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे इस नंबर पे, ताकि मैं आपको डाउट को क्लियर कर सकूं, या कमेंट में करके बताइए।
अभी मैं वेक्टर का कंसेप्ट करा रहा हूँ, 1-2 क्लास और लगेंगे कंसेप्ट में, उसके बाद हम जैसे ही कंसेप्ट खत्म होगा इसका जो एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।